ये बात कहने सुनने में फिल्मी जरूर लगेगी, लेकिन जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ प्रीति। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ करण। लेकिन प्रीति, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो? तुम्हें सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलूंगी करण। लेकिन प्रीति, अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ भाग चलूंगी करण। अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, चलो हम अपने पेरेंट्स के साथ बात करेंगे, और अगर वो फिर भी नहीं माने तो हम भाग जाएंगे। ऐसे भाग जाएंगे? कितने अच्छे लग रहे थे ना दोनों, बड़े क्यूट लग रहे थे। कितना प्यार था ना उन दोनों में। वहीं हमारे बीच में प्यार हुआ और हमने डायरेक्ट शादी कर ली। हाँ। ये चैप्टर हमारी लव स्टोरी में आया ही नहीं ना। चैप्टर? कौन सा चैप्टर? ये डेटिंग वाला, छुप छुप एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे को डेट पे ले जाना, प्यारी प्यारी बातें करना। ये ना हमारी लव स्टोरी में मिस हो गया। हाँ सागर जी, थोड़े थोड़े अनजाने से एक दूसरे के बारे में जानने की उत्सुकता, मन में बेचैनी, ये कुछ तो हुआ ही नहीं। अरे हाँ सागर जी, ये खेल तो हम अभी भी खेल सकते हैं। क्या? और कैसे? देखो बॉयफ्रेंड, तुम ना अपनी बाइक से मेरे घर के सामने चक्कर मत लगाया करो। हाँ, अगर मेरे घर वालों ने तुम्हें देख लिया ना तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। अच्छा, अब चक्कर ना काटूं तो क्या करूं? जब से तुमको देखा है मेरा किसी काम में मन ही नहीं लगता। मेरा दिल तो बेकाबू हो गया। मेरा तो सुख चैन सब छीन गया है। लेकिन हमें थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा डार्लिंग बॉयफ्रेंड। डार्लिंग बॉयफ्रेंड? ओके स्वीट हार्ट गर्लफ्रेंड। और मैं क्या कहता हूँ, जब प्यार किया तो करना क्या? ओ हेलो, ये कोई पिक्चर नहीं चल रही? हाँ स्वीट हार्ट, हर लव स्टोरी पिक्चर ही तो होती है। रूठना, फिर मनाना, झगड़ना, फिर प्यार करना, और हाँ वो फैमिलीज के बीच में टेंशन। कितना मजा आता है ना। अरे हाँ चलो अब मैं घर चलती हूँ, बहुत लेट हो गया है। अरे नहीं यार, तुम आती नहीं उसके पहले जाने की बात करने लगती हो। नहीं नहीं नहीं, मत जाओ। नहीं बॉयफ्रेंड, अब मुझे घर जाना होगा। अरे 2 घंटे हो चुके हैं, और पता है मैं तो घर से ये बहाना बनाकर आई हूँ कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मैं चलती हूँ। हाँ ओके चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। मही, आज सच में मजा आया। बस 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 बॉयफ्रेंड, अब आप यहाँ से जाओ। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जाओ जाओ। मही मही, बहुत हो गया यार, अब बंद करो अपने चलो अजनबी हो जाए वाला गेम। ओके, अब जब आपने इसे गेम कह दिया है तो मैं भी टाइम प्लीज बोलकर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। ओके। इस गेम में ना मजे के साथ साथ एक बहुत बड़ा फायदा है। फायदा? क्या फायदा? अरे अजनबी होकर एक दूसरे को नए सिरे से जानने का फायदा। क्या पता अजनबी होकर हमें एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसा पता चल जाए जो हमें आज तक पता ही ना हो, है ना? मही, ये क्या बचपना है? ओह, बचपने में ही तो मजा है। अच्छा अभी टाइम आओगा, अभी आप जाओ 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 जाओ। बाय डार्लिंग बॉयफ्रेंड। अरे सुनो। क्या हुआ? सुनो बॉयफ्रेंड, मेरे घर के सामने ना बाइक से चक्कर मत काटना। हाँ, पर मैं तो कार चलाता हूँ। ओह बुद्धू, प्यार के चक्कर में ना कार से नहीं बल्कि बाइक से चक्कर काटते हैं। ओके बाय डार्लिंग बॉयफ्रेंड। ओके माय स्वीट हार्ट गर्लफ्रेंड। और हाँ, मैं ना आपको कल फोन करूंगी, ठीक है? बाय। बाय। काम करो सागर बाबू, काम करो। हाँ जी, बड़ा इंतजार करवाया अपने आशिक को अपनी आवाज सुनाने में। अच्छा जी, मतलब आप मेरी आवाज सुनने का इंतजार कर रहे थे? क्यों, ऑफिस में कोई काम नहीं है क्या? है, लेकिन जाने मन तुमसे जरूरी भी कोई काम हो सकता है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुमने सुबह से मुझे मिस किया या नहीं? नहीं, पहले आप मुझे बताओ, आपने मुझे मिस किया कि नहीं? हाँ, हमने तो आपको इतना मिस किया कि अब सोचते हैं कि आपको मिस से
मिसेस बना दे। लगता है आपको लड़की पटाने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। बहुत तो नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो। हाय हाय, क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं, वो मेरा दिल की आवाज थी, मेरे दिल की आवाज। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि अगर तुम चाहो तो मैं लड़की पटाने की विद्या में भी माहिर हो सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने अपने पेरेंट्स को बताया कि नहीं? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और ये बात ना मुझे घर वालों को बहुत अच्छे से बतानी होगी, वरना तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। अरे जाने मन कितना भी बड़ा हंगामा हो, मेरा प्यार सब हैंडल कर लेगा। मही का बॉयफ्रेंड है? तुम्हें मुझ पे विश्वास है कि नहीं? खुद से भी ज्यादा विश्वास है मुझे आप पर। सच बताऊं, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हाउ स्वीट। क्या आप भी फोन पर भी? पता नहीं, दिन ही नहीं गुजर रहा है। सेम हियर डार्लिंग। आई लव यू। आई लव यू टू। बाय। बाय। ओह माय गॉड, ये क्या हो रहा है? तुम वहीं रुको, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। राजीव, अरे भी अभी निकल रहा हूँ, 2 मिनट में मिलता हूँ, बाय। राजीव, मुझे आपके साथ बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं अनु, प्लीज, मुझे कहीं ना अर्जेंटली जाना है, शाम को बात करते हैं ना, बाय, टेक केयर। हे भगवान, अब कैसे पता लगाऊं कि मही का बॉयफ्रेंड है कौन? पुलिस वालों के कुत्ते से भी तेज नाक है हमारी। मैडम, कोई भी काम पड़े फौरन सीजे को याद कर लेना। सीजे हर तरह के शक का इलाज सीजे के पास होता है, उर्फ चंपक जासूस के पास होता है। हाँ मैडम। हाँ कन्हैया लाल, आप है ना जरा बाजार जाइए और मेरे लिए सेब लेकर आइए। सेब तो घर में बहुत फल है, अभी ताकते लेके आता हूँ। कन्हैया लाल, सेब रहने दो, आप बाजार से मेरे लिए ब्रेड और बटर लेकर आओ, जाओ। ब्लेड और बटल भी फ्रिज में पड़ा है, अभी ब्लेड के ऊपर बटल लगा के लाता हूँ। कन्हैया लाल, नहीं, वो ब्रेड बटर के लिए तो मैंने ऐसे ही पूछा था, मुझे अभी नहीं खाना है। आप मेरे लिए बाजार से मौसमी का जूस लेकर आइए ना। हा? मैडम, 2 मौसमी पड़ी है घर में, अभी मिस्टर में उसका जूस बना के आपको देता हूँ। बेवकूफ गधा, जूस निकालने की बात कर रहा है। ये नहीं समझ रहा कि मैं उसे ही थोड़ी देर के लिए किसी बहाने बाहर भेजना चाहती हूँ। मैडम, एक चीज लानी है। क्या? वो ताम वाली बाई है ना, उसके लिए झाड़ू। अरे वाह, जाओ झाड़ू लेकर आओ, जाओ जाओ जाओ। पहले आपको जूस बना के देता हूँ, फिर झाड़ू लाता हूँ। नहीं नहीं, वो मौसमी का जूस बाद में, पहले झाड़ू, जाओ। मही, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ सासू माँ, कुछ थोड़ा काम था बाहर। अच्छा, क्यों? ऐसे ही? हाँ, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, और फिर शॉपिंग करने के बाद ना मैं गोपी के घर जाऊंगी उससे मिलने। हाँ, जय अम्बे। सीजे, बाहर निकलो। पुलिस वालों के कुत्तों से भी तेज नाक है इस सीजे की, उर्फ इंटरनेशनल जासूस चंपक जासूस की। चिंता मत कीजिए मैडम, चिंता मत कीजिए। सीजे का तजुर्बा और आपकी बहू की हरकतों से इस चंपक जासूस को यकीन हो गया है। इस वक्त आपकी बहू किसी सहेली से नहीं, पर अपने किसी सहेला से मिलने गई है। तो
सीजे, आप जल्दी से पता लगाइए कि वो सहेला, मेरा मतलब है वो लड़का कौन है और मेरी बहू क्या खिचड़ी पका रही है। पता तो लगाऊंगा ही, क्योंकि हर शक का इलाज इस सीजे और चंपक जासूस के पास है। बहू आ रहा हूं। पकड़ी गई चंपक जासूस के चक्रव्यूह में पकड़ी गई हो मेहता परिवार की बहू रानी। शादीशुदा औरत होकर भी किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता। हेलो, हाँ सीजे बोलो। अंशुला जी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएंगे ऐसी न्यूज दे रहा हूँ। आपकी बहू एक लड़के के साथ, मतलब एक गैर मर्द के साथ बाइक पर बैठकर हो गई है। अरे सीजे, तो आप कर क्या रहे हो? जाओ ना, उसका पीछा करो। हाँ, पीछा तो करूंगा ही ना। अरे भाई, चंपक जासूस का काम ही है पीछा करना। फोन रखिए और हार्ट बीट चालू रखिए। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फोन रखो। भगवान, नहीं। पिया, ओ पिया। हाँ प्रिय। पिया, सिर्फ ऐसे गर्लफ्रेंड बनाकर ही घुमाते रहोगे या फिर हमसे शादी भी करोगे? शादी ही करेंगे प्रिय। अच्छा पिया, जरा हमें ये बताओ कि आपको मेरे जैसी ही लड़की पसंद है ना? प्रिय, जाने भी दो। नहीं नहीं पिया, हमें बताओ ना, वरना हम रूठ जाएंगे। आप रूठ रहे हैं इसलिए बता रहे हैं प्रिय। सच कहें तो हमें शांत, हमारी ही तरह कम बोलने वाली, हमारी ही तरह लंबी और हाँ, हमारी ही तरह पढ़ी लिखी प्रिय चाहिए थी। पर जाने दो प्रिय, इंसान को वो सब कुछ तो नहीं मिलता ना जो वो चाहता है। हाँ प्रिय, 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 प्रिय। हाँ पिया। जान ही निकाल दी हमारी। हमारी भी। हाँ? मतलब पिया, आपको हमारी जैसी लड़की पसंद नहीं है क्या? नहीं नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। अब सोचो प्रिय, अगर दो सेम टू सेम लोग एक छत के नीचे रहें तो जीने का मजा थोड़े ही आएगा। वो तो अलग अलग होने से आता है ना। प्रिय, हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आते हैं, हमारी प्रतीक्षा करना। हाँ पिया, जल्दी आना। हाँ जल्दी आएंगे। बाय बाय। अगर हम दोनों के बीच में प्यार नहीं हुआ होता तो शायद सागर जी वो अरेंज वाली मैरिज हमसे करते ही नहीं। चलो अच्छा है, अजनबी बनते बनते हमें ये तो पता चल गया कि सागर जी की पसंद क्या है। ओ हो लला हो। शिरडी वाले साईं बाबा
संभाल के। आया है तेरे दर पे सवाली। अरे बाबा संभाल के, शिरडी संभाल के, संभाल के। वाले साईबा, 1 रुपया दे दे बाबा। अरे घड़ी तो दे दे बाबा, एक घड़ी दे दे ना, ये दे। अंधा है ना बेचारा, बेच के कमाएगा। चलो दूसरी ला देंगे। ओह माय गॉड, मही तू तो हद से ज्यादा मॉडर्न हो गई है। और सीजे, तूने ये कैसे फोटोग्राफ्स भेजे? एक भी फोटो में लड़की की शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। मही, तूने तो बॉयफ्रेंड भी हस्बैंड जैसा ही ढूंढा है। कपड़े तो बिल्कुल सागर की तरह पहनता ही है। हे भगवान, अब कोई ना कोई डिसीजन तो जरूर लेना पड़ेगा अनसुया। गर्लफ्रेंड, चलो काकरिया घूमने चलते हैं। नहीं नहीं बॉयफ्रेंड, हम लोग ना साबरमती लेक जाएंगे और वहाँ मस्त बोट में बैठेंगे और फिर पिक्चर देखने जाएंगे। ओके? वाओ! और उसके बाद हम एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाएंगे। नहीं नहीं सागर जी, हम लोग ना खाओ गली जाएंगे। वहाँ पे मस्त टेस्टी टेस्टी गर्मा गर्म पाव भाजी खाएंगे और दाल वड़ा और भजिया खाएंगे। चलो चलो। आने दो मही को। अनु, तुम ये सब क्या कर रही हो? मई की बैग पैक करवा कर क्या तुम उसे घर से निकालने वाली हो? अनु, तुम ये कैसे कर सकती हो? तो नहीं तो क्या करूं? मही ने जो कुछ भी किया है उसके सारे सबूत चंपक जासूस आपको दिखा चुका है। अनु, लेकिन इसमें से एक भी फोटो में उस लड़के की शक्ल नहीं दिख रही है। चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या हो गया? ये फोटोग्राफ से साफ साबित होता है कि मही किसी लड़के के साथ घूम रही है। मैडम, सिर्फ घूम नहीं रही थी, हंस के बातें भी चल रही थी उन दोनों की। नहीं, ऐसे हाथ में हाथ डाल चला जा रहा था। और इतना ही नहीं, एक दूसरे को आइसक्रीम भी खिलाई जा रही थी। मुझे पूछा तक नहीं। अनु, लेकिन मही को इस तरह मायके भेजने से पहले सागर को बताना तो पड़ेगा। नहीं, सागर ने जब मही के साथ शादी की थी तब उसने हमारे साथ बगावत की थी ना। अब जब सागर को पता चलेगा कि मही शादी के बाद सागर की पीठ के पीछे किसी और के साथ गुल खिला रही है, तो सागर को तो बहुत बड़ा सदमा लगेगा ना। ये बात हमें उसे संभल कर बाद में बतानी पड़ेगी। अरे आज हमारे घर पर कोई आया है क्या? नहीं, आज कोई इस घर से बाहर जाएगा। अच्छा, कौन? तुम। मैं? कहाँ? तुम्हारे मायके। हाय हाय, मायके क्यों? क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है कि तुम्हारी शादी हो गई, उसके बाद भी तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है। क्या? मेरा बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं सासू माँ, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? अच्छा, बेतुकी बातें हैं? बहुत अच्छे। आप तो अंधे थे ना? नहीं, अंधा नहीं था, अंधा बना था तुम्हारी गोलमाल पकड़ने के लिए। आई बस बस हमें। सासू माँ, वो देखा राजीव, जिस बात को सुनकर इसकी आंखें शर्म से झुक जानी चाहिए, वो बात सुनकर ये लड़की हंस रही है। मही, चलो उठाओ अपना बैग और निकलो घर के बाहर। अब भी क्या भी? सासू माँ, मुझे घर से निकालने से पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या हो क्या रहा है सब? और ये बैग्स किसके हैं? यही आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। यही है वो लड़का, अनुसुया मैडम, यही है वो लड़का।
शर्म नहीं आती तुम्हें यार? गर्लफ्रेंड के घर तक घुसा है, वो भी उसके ससुराल में। भाई देखिए तो सही, देखिए तो सही, क्या इश्क का रंग चढ़ा है दोनों पे यार। क्या? हाँ, यही तो है आपकी बहू का बॉयफ्रेंड। जासूस, ये मेरा बेटा है, मही का पति। हाँ क्या मतलब तुम अपने पति के साथ बाहर घूम रही हो? छी 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 छी। एक मिनट, मुझे कोई समझाएगा ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सागर जी, सासू माँ को मुझ पर शक हो गया था कि मैं बाहर किसी और से मिलने जाती हूँ, इसलिए उन्होंने ये जासूस मेरे पीछे लगा दिया। चलो कन्हैयालाल, मुझे स्टेशन छोड़ दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। चलो। एक मिनट मही भाभी, मैं भी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि जिस दल में आपकी इज्जत नहीं ना, वो दल ही बेइज्जत है। चलो। रुक जाओ चंपक जी, आप अभी यहाँ से मेहरबानी करके चले जाइए प्लीज। जा, जा। एक काम ठीक से नहीं करवाते होते। सूरदास जी, मेरी घड़ी कौन सी? वो अपने थैंक यू। चलता हूँ। मही, तुम कहीं नहीं जाओगी। अनु, चलो मही को सॉरी बोलो। बोलो बोलो। माँ, अगर बोला नहीं जा रहा हो तो आप लिख कर भी दे सकती हो। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम, सॉरी। सागर जी, चलो हम फिर से अजनबी बन जाते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? जिंदगी में पहली बार सासू माँ ने मुझे सॉरी बोला है। और हमें ये भी पता चल गया कि हम दोनों एक दूसरे को जितना जानते थे उससे तो कहीं ज्यादा नहीं जानते हैं। ये बात तो अच्छा, तो ये खेल खेल रहे थे तुम दोनों?